जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए मारुति सुजुकी की तरफ से निकली एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी। और स्क्रीन पर आप वैकेंसी को देख भी सकते हैं, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है मारुति सुजुकी की तरफ से। और ये जो मैंने ओपन किया है साथियों, मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल क्रोम ब्राउजर के माध्यम से हमने ओपन कर रखा है और आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप चाहे तो इसको मोबाइल के द्वारा भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसका अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रखा गया है, कैसे अप्लाई किया जाएगा और कौन से छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं मारुति सुजुकी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें टेम्पोररी वर्कमैन के अंतर्गत आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि TW का पोस्ट है। इसमें साथियों जो आप अप्लाई कर पाएंगे केवल ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो केवल ये जो फॉर्म है ITI के छात्रों के लिए, अदर छात्र इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ये जो फॉर्म अप्लाई किया जाएगा साथियों 22 जुलाई तक अप्लाई किया जाएगा। कब तक? 22 जुलाई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और साथियों मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म आप चाहें तो केवल ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। यदि ट्रेड की बात करें तो इसमें बहुत सारे ट्रेड है, कोई भी यहाँ पर ट्रेड नहीं छोड़ा गया। मैं तो यही यहाँ पर आपसे कहूँगा, आप अपना ट्रेड आप खुद ही देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं कि इसमें फॉर्म भरते समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है और क्या क्या यहाँ पर कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप पहले नंबर पर देख सकते हैं TW का पोस्ट है, कैटेगरी में साफ तौर पर लिखा गया है। और इसके नीचे यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है और आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा और इसके बाद आपको वेरिफिकेशन कर लेना है। वेरिफिकेशन आप जैसे करते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल फिल करना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल में आपको क्या फिल करना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिखा गया डिटेल एज पर 10th सर्टिफिकेट। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप यहाँ पर डिटेल फिल करेंगे वो सभी 10वीं के मार्कशीट से आपका होना चाहिए, जिसमें आपको पूरा नाम यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको पिताजी का नाम यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, तो अपने पिताजी का नाम यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी जन्म तिथि क्या है वो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। यदि बात करें कब से किनका जो है यहाँ पर उम्र कितना होना चाहिए तो वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो 18 से यदि आपकी उम्र 26 वर्ष है, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपकी उम्र 18 से 26 वर्ष है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इससे ज़्यादा और इससे कम आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मिनिमम जो एज होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज होना चाहिए वो 26 साल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों उम्र के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। तो ईयर आपका क्या है, मंथ आपका क्या है और डे आपका क्या है, ये आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो डिटेल आपको फिल करना है सर्टिफिकेट के आधार पर आपको फिल करना है। सर्टिफिकेट में आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, यदि कोई भी गलती होगा, जो भी गलती होगा वैसे ही आप यहाँ पर फिल कीजिएगा, क्योंकि बाद में आप इसको सही करा पाएंगे। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाते हैं तो आधार में जो डिटेल है, आधार में आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सभी चीज़ें आपको फिल करना है। इसके बाद आपके पास पैन कार्ड होगा, तो पैन कार्ड का पूरा डिटेल आपको फिल करना है। पैन कार्ड में आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसके बाद आपको वर्तमान पता में क्या फिल करना है, ये जानकारी देखने को मिल जाती है, जैसे कि हाउस नंबर आपको फिल करना है। इसके बाद आपके गाँव का नाम क्या है, मतलब कि आप जिस गाँव में रहते हैं उसका नाम क्या है, या जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, पिन कोड यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और ये पता और जो आपका स्थायी पता है, और यहाँ पर आपको सेम देखने को मिलता है ऊपर पता और नीचे, तो ये वर्तमान पता और यदि अस्थायी पता आपका दोनों सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे तो दोनों जो है यहाँ पर सेम आपको देखने को मिल जाएगा और आपको अलग अलग फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों जो चीज़ें ये दोनों में फिल हो जाएगा, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों इसमें भी आपको सभी चीज़ें यहाँ पर फिल करना है, मोबाइल नंबर जो भी यहाँ पर मांगा जा रहा है। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ईमेल आईडी आपका मेन चीज़ है और मोबाइल नंबर आपका मेन चीज़ है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यानपूर्वक भरिएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर अपडेट आएगा, जो भी जानकारी आएगी आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से ही पता चल पाएगा। यदि बात करें साथियों ब्लड ग्रुप के बारे में, तो यहाँ पर आप देखिए
यहाँ पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको A+, O+ और यहाँ पर B+, ये सभी ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आधार नंबर आपको अब यहाँ पर मेन जानकारी आपकी आती है। आधार नंबर क्या है, पिन नंबर क्या है, ये सभी चीज़ें आपको फिल करना है, जो कि ये जरूरी है। इसके बाद साथियों नीचे आ जाते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देखिए 10वीं का यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर पहले यहाँ पर 10वीं का डिटेल आपको फिल करना है। तो 10वीं आप किस कॉलेज से पास किया है उस कॉलेज का आपको नाम यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर व्यक्तिगत यहाँ पर पत्राचार, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप रेगुलर है या अनियमित है, ये सभी चीज़ें आपको फिल करना पड़ेगा। तो रेगुलर आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद आपने ये जो 10वीं का क्लास है आप कब से स्टार्ट किए, मतलब कि किस साल आपने स्टार्ट किया और उसका जो है आपका पासिंग जो साल था वो क्या था, ये चीज़ें आपको फिल करना है। इसके बाद आपके 10वीं में कितने परसेंटेज थे ये आपको फिल करना है। अब यहाँ पर आपको 12वीं का डिटेल फिल करना पड़ेगा। तो 12वीं के डिटेल में साथियों आप किस कॉलेज से 12वीं पास किए हैं उस कॉलेज का आपको नाम लिखना है। रेगुलर मैंने यहाँ पर पहले सेलेक्ट कर लिया, आप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा मार्कशीट पे यदि रेगुलर आपका होगा तो रेगुलर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो है पासिंग ईयर का और यहाँ पर आपका जो स्टार्टिंग ईयर है जो यहाँ पर 12वीं का वो कौन सा, ये सभी चीज़ें आपको फिल करना पड़ेगा और परसेंटेज भी आपको फिल करना पड़ेगा। अभी आप ग्रेजुएशन वाले हैं तो ग्रेजुएशन आप फिल कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर ITI का डिटेल फिल करने की बात आएगी, जो कि ITI पास पर ये भर्ती है। तो ITI का जो आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है वो किस कॉलेज से प्राप्त किया है उस कॉलेज को आपको नाम लिखना है। उसका यहाँ पर लोकेशन आप बता दीजिएगा, मतलब कि वो कहाँ पर है, कॉलेज कहाँ पर है, पिन कोड सहित आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद ये जो आपका इंस्टीट्यूट है, जो संस्थान है, वो किस तरह का है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट होगा तो गवर्नमेंट पे क्लिक कर लीजिएगा और प्राइवेट होगा तो प्राइवेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद साथियों आपको जरूरत पड़ती है यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट करने की। बहुत सारे छात्र यहाँ पर पूछ रहे थे किन किन ट्रेडों के लिए भर्ती है, तो आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे ट्रेड है, इसमें आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कोई भी ट्रेड यहाँ पर छोड़ा गया है। तो जो भी आपका ट्रेड होगा आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रीशियन देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रीशियन जो कि यहाँ पर ज़्यादातर जो जानकारी दी जाती है, जो क्लास कराई जाती है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेडों के लिए कराई जाती है इस चैनल पे। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपका जो पासिंग ईयर क्या था ITI का, और यहाँ पर जो आपने शुरू किया कॉलेज जाना, ये कब से शुरू किया, कब से आपने एडमिशन लिया, ये सभी चीज़ें आपको फिल करना पड़ेगा। यदि आप अप्रेंटिसशिप तैयारी कंप्लीट कर रखते हैं तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, और यदि आप अप्रेंटिसशिप नहीं है, आप कार्य अनुभव है, तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, और दोनों नहीं है तो दोनों को आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर फैमिली डिटेल में आप फिल कीजिएगा। पिताजी का नाम, उनका उम्र कितना है, उनका व्यवसाय क्या है, वार्षिक आय उनकी कितनी है। मदर डिटेल में आप उनकी सभी चीज़ें फिल करना है, और सभी चीज़ आपको फिल करने के बाद यहाँ पर टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, और यहाँ पर सेव और नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। तो आगे जो आपको फिल करने की जरूरत पड़ेगी साथियों, जो कि आपका फोटो मांगा जाएगा, वो डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर फोटो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो आप यहाँ पर फोटो भी अपलोड करेंगे। ऊपर आपको जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा ITI का, वो आपको चीज़ें अपलोड करनी पड़ेगी, और आप उसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या PDF के माध्यम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आपको काम आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी आप डिटेल फिल करेंगे सब कुछ आपको क्रम वाइज दिखाया जाएगा और आपको मिलाने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी यहाँ पर गलत होगा तो आप उसको सही भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है आप घर बैठे मोबाइल के द्वारा भी अप्लाई कर पाएंगे। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।